जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हजारों विद्यार्थी वहां के लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पुलिस से भिड़ रहे हैं, वो सरकार से भिड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि जो एएओ और एआरओ जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, उनकी एग्जाम में सेकंड शिफ्ट या डबल शिफ्ट वाला जो एक पार्ट लेकर आया है, जो नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लाया है, उसको हटाया जाए। पूरी की पूरी एग्जाम जो है वो एक शिफ्ट में करवाई जाए, एक बार में करवाई जाए। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का भूत है, इससे बच्चों को बचाया जाए। नॉर्मलाइजेशन, अगर आप स्टूडेंट है तो आप अच्छे से समझते होंगे, और जो लोग स्टूडेंट नहीं है वो अच्छे से जानते हैं, वो जान ले कि नॉर्मलाइजेशन के तहत अलग या सिंपलिसिटी के आधार पर जो परीक्षाओं में नंबर है उनको बढ़ाया और घटाया जाता है उसके टफ लेवल, जिसमें कई अच्छे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड है, अच्छे नंबर लाए हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं और नंबर कम होने से वो फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं। ये एक ही जगह नहीं, इससे रिगार्डिंग चीजें एसएससी में भी चल रहा है, यही चीजें बैंकिंग की कई एग्जाम में भी हो रहा है। और इन सब के कारण इस एग्जाम में ये होता है कि कई सारे बच्चे फाइनल सिलेक्शन से रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहा प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जंगी। सरकार का मानना है कि 6 लाख स्टूडेंट को एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवाने की कैपेसिटी उनके पास नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनके पास नहीं। इस कारण से वो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और जैसे ही शिफ्ट में एग्जाम होती है, ये पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें आ जाती है। बात सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की नहीं है, लगातार एग्जाम का आना, एग्जाम के आने के बाद किसी और कारण से, कई बार इलेक्शन के कारण से, कई बार किसी और फेस्टिवल के कारण से एग्जाम में डिले होना, बार बार डिले होना, इससे सरकार का कुछ नहीं जाता। सरकार का कहना होता है कि हमने तो वैकेंसी ला दी, बट स्टूडेंट के सालों बिगड़ जाते हैं। कई लोग 2-2, 3-3 साल तक इस एग्जाम में वेट करने लग जाते हैं। एमपी में अगर बात की जाए तो 2019 से अभी भी वेटिंग लिस्ट चाली है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी एमपी पीएससी अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया, और एमपी गवर्नमेंट भी उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं ले रही। रिजल्ट ये होता है कि इसका हर बार जो खामियाजा है वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है, और उसी कारण से उत्तर प्रदेश में जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। इनकी मांग बड़ी लॉजिकल है। उनका कहना है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम की जानी चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द एमपी वी ऑल्सो सपोर्ट दिस काइंड ऑफ मूव कि वास्तविकता में एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हटाना चाहिए। एग्जाम को टाइमली, जो गिवन डेट है उस पर कंडक्ट करना चाहिए। बार बार किसी और कारण से एग्जाम को डिले नहीं करना चाहिए। और ये जो डिलेज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एग्जामिनेशन में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो रहे हैं, इनसे भी बच्चों को बचाने की सरकार को पूरी कोशिश करना चाहिए।